नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक करके सभी बड़ी खबर के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो आज से देश के इन शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू। देखिए आम आदमियों को क्या मिली राहत, जानिए नए नियम। जी हां, देश में कोरोना महामारी की स्थिति दिन पर दिन विकराल होती जा रही। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं जहां कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। यही कारण है कि लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की पाबंदियां एक बार फिर लगाई गई हैं। इस बार पूर्ण लॉकडाउन के बजाय नाइट कर्फ्यू और शनिवार रविवार को लॉकडाउन के कोरोना को रोकने की रणनीति बनाई गई है। जैसे मध्य प्रदेश के सभी शहरों में शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक के लिए 60 घंटों तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं रतलाम जिले में 7 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है क्योंकि यहां मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। वहीं महाराष्ट्र और पंजाब के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू है। महाराष्ट्र में अगले आदेश तक रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा है। पंजाब में 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये आदेश लागू है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अब सभी शहरों में 3 रात 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से ये सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी होगा। ये व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। इसके अलावा राजस्थान के 8 शहरों में और गुजरात के 24 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भीषण गर्मी झेलने के लिए तैयार रहें लोग, जल्द चलेगी लू, 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा पारा। जी हां, दिल्ली एनसीआर के साथ ही पूरे उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। मौसम के उतार चढ़ाव के बीच दिन में तीखी धूप के बावजूद फिलहाल गर्मी से आंशिक राहत महसूस की जा रही है। तापमान में भी थोड़ी कमी आई है। सुबह के समय गर्मी से हल्की राहत मिली है, लेकिन जल्द ही राजधानी वासियों के साथ उत्तर भारत के लोगों को भी लू का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के आसपास दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 तक पहुंचने के साथ ही लू चलने की भी संभावना जताई है। इस दौरान उत्तर भारत के लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होगा, यानी कि जल्द ही देश में लू चलने के साथ ही भीषण गर्मी पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं, ड्राइविंग टेस्ट भी ऑनलाइन होगा। ये है नए नियम। जी हाँ, सड़क और परिवहन मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने और उसके रिन्यूअल के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आया है। इस नए नियम के मुताबिक लर्नर्स लाइसेंस पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी कि एप्लीकेशन से लेकर लाइसेंस की प्रिंटिंग तक पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट्स, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, सरेंडर और उसके रिन्यूअल के लिए किया जा सकेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी गाइडलाइंस लाने के पीछे मकसद है कि नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आसान की जा सके। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी का रिन्यूअल अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा। इसके अलावा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है। इसी के साथ ही सरकार ने लर्नर्स लाइसेंस की भी प्रक्रिया भी कुछ बदलाव किया है, जिसके मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। ये काम ट्यूटोरियल के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन किया जा सकता है। ये कदम कोरोना महामारी के समय बड़ी राहत देने वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। केंद्र ने नई व्यवस्था को दी मंजूरी, आप भी जाने। जी हाँ, अनुसूचित जाति या एससी के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति में अब देर नहीं करनी होगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। इस व्यवस्था में आवेदन करने के बाद तय समय सीमा में केंद्र और राज्य दोनों ही अपने अपने हिस्से की राशि सीधे छात्रों को खाते में भेज देंगे। इस नई व्यवस्था में राज्यों को पहले अपना हिस्सा देना होगा। इस हिस्सा भी नए फंडिंग पैटर्न के तहत निर्धारित किया गया है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्यों को 10% राशि देनी होगी, जबकि मैदानी क्षेत्र के राज्यों को 40% राशि देनी होगी। बाकी राशि केंद्र देगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में किए गए इस बदलाव के बारे में मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से छात्रवृत्ति को लेकर होने वाला इंतजार खत्म होगा। अब आवेदन करने के औसतन 75 दिन में राज्य और 90 दिन में केंद्र की ओर से राशि छात्रों को खाते में जमा कर दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पति से अलग होने की वजह बताए बिना पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार। जी हां, दिल्ली की सत्र अदालत के समक्ष एक अजीबोगरीब मामला आया है। इसमें पति और पत्नी दोनों ने ही निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।
दरअसल निचली अदालत ने पति की आय के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता तय किया। यहाँ पत्नी का कहना था कि पति की आय जितनी है उसका 10% भी उसको गुजारा भत्ते के तौर पर नहीं दिया गया है, जबकि पति का कहना था कि पत्नी किस आधार पर गुजारा भत्ता मांग रही है, जबकि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है। अदालत ने पूरे मामले को सुनने के बाद पति की दलील को न्याय संगत माना है। अदालत ने कहा है कि महिला ने अपनी याचिका में स्पष्ट तौर पर पति से अलग होने की कोई वजह नहीं बताई है। पति पत्नी का संबंध एक साथ एक छत के नीचे रहने का होता है। अगर पत्नी अपने पति से अलग होती है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। अलग रहने का कारण बताकर पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन जहां तक इस मामले का सवाल है, यहाँ पत्नी के अलग होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। ऐसे में पति गुजारा भत्ता देने के दायरे में नहीं आता है। कोर्ट ने कहा कि पति से अलग होने की वजह बताए बिना पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत दुनिया में सबसे आगे, फिर भी 61% ट्रांजैक्शन ऑफलाइन। जी हाँ, पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत सबसे आगे है। पेमेंट सिस्टम कंपनी ACI वर्ल्ड वाइड की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल 71% से ज्यादा होगा। वैसे तो डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ ही रहा है, लेकिन कोरोना के बाद इसमें तेजी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 2019 के बाद से डिजिटल पेमेंट में 41% की बढ़ोतरी हुई है। ACI वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में पूरी दुनिया में 7 करोड़ 3 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो इससे पिछले साल के मुकाबले 41% ज्यादा हैं। इसमें सबसे ज्यादा 2 करोड़ 55 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं। इसमें 15% ट्रांजैक्शन डिजिटल पेमेंट से जुड़े हैं। अभी भी 61% ट्रांजैक्शन ऑफलाइन हो रहे हैं। कंपनी का दावा है कि 2024 में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बाजार शेयर 50% होगा, जो 2025 में 71% तक जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन के डर से घर वापसी शुरू, मुंबई सूरत छोड़ रहे प्रवासी मजदूर, ट्रेनों में खचाखच भीड़। जी हाँ, कोरोना वायरस के मामलों में अचानक तेजी के बीच अब लोगों के मन में लॉकडाउन को लेकर डर गहराता जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर डर प्रवासी लोगों को कितना ज्यादा है, इसकी झलक महाराष्ट्र गुजरात से यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में देखा जा सकता है। कोविड-19 मामलों में अचानक हुई वृद्धि के कारण एक और लॉकडाउन की आशंका के बीच प्रवासी श्रमिकों और इनके परिवारों ने महाराष्ट्र के मुंबई और गुजरात के सूरत और अहमदाबाद से लौटना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन की आशंका के बीच मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर ट्रेनें प्रवासी श्रमिकों से खचाखच भरी हुई दिखी जा रही हैं। प्रवासी श्रमिक ने बताया कि हम शहर छोड़ रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। एक अन्य प्रवासी श्रमिक ने बताया कि हम अपने शहर यूपी जा रहे हैं, यहाँ अभी नाइट कर्फ्यू है, यहाँ कभी भी लॉकडाउन हो सकता है। पिछले लॉकडाउन की तरह अफरा तफरी से बचने के लिए हम अपने घर जा रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि हम वापस कब आएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, खाने का तेल हुआ महंगा, सरसों के तेल 150 रुपए तक पहुंचा, जाने आगे क्या होगा भाव। जी हाँ, खाने के तेलों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक साल में दाम 35% से लेकर 95% तक बढ़ गए हैं, जिसमें आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता के किचन का बजट बिगड़ गया है। सरसों का तेल का भाव 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। हालांकि बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एक सालों में खाने के तेल की कीमत में भारी इजाफा देखने को मिला है। एक साल में कीमतों में करीब 95% का इजाफा देखने को मिला है। सूत्रों के अनुसार इस बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी की समीक्षा करेगी, जिसको लेकर एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक जल्द होगी। सूत्रों के मुताबिक खाने के तेलों की ड्यूटी में कटौती संभव है। अगर कटौती की जाती है तो आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों ने कर दिखाया चमत्कार, अब खून के लिए नहीं करनी होगी मशक्कत, जानिए कैसे। जी हाँ, आप सभी को कभी न कभी खून की जरूरत पड़ती होगी, तो आप भी ब्लड बैंक का चक्कर लगाते होंगे या अब तक आप लोगों को खून के लिए मशक्कत करते देखा होगा। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब ए ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बना दिया है। अगर ये प्रक्रिया बड़े पैमाने पर सफल होने में कामयाब होती है तो मानव जाति के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। एक शोध के बाद वैज्ञानिकों ने अब ओ ब्लड ग्रुप के साथ साथ ए ब्लड ग्रुप को भी यूनिवर्सल डोनर माना है। दरअसल ओ ग्रुप का ब्लड रेयर होने की वजह से मिलने में समस्या होती थी, तो अब इस स्टडी के बाद लोगों को खून की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कनाडा के वैज्ञानिकों ने खास बैक्टीरियल एंजाइम के प्रयोग के जरिए ए ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर में तब्दील कर दिया है। अब वैज्ञानिकों के इस चमत्कार से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल वॉलेट का नहीं कराया है फुल KYC, नहीं कर सकेंगे मनी ट्रांजैक्शन, जल्द आएंगे नए नियम। जी हाँ, अगर आप पेटीएम, फोन पे,
मोबीक्विक और गूगल पे जैसे मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हैं और आने वाले दिनों में आपको फुल KYC करानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे मोबाइल वॉलेट कंपनियों के लिए स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जल्द ऐसे वॉलेट कंपनियों को अपने कस्टमर्स का फुल KYC कराना जरूरी होगा। खबर के मुताबिक मोबाइल कंपनियों और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों के लिए KYC गाइडलाइन जरूरी है ताकि कस्टमर्स की पहचान और उसके वेरिफिकेशन हो सके। ये अकाउंट ओपनिंग के समय ही किया जाता है और समय समय पर इसे रिपीट किया जाता है। फिलहाल मोबाइल वॉलेट को कुछ राहत थी, लेकिन अब इनके लिए भी RBI जल्द नए नियम जारी करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया खतरा, दुनिया भर में रोज फेंके जा रहे हैं लाखों मास्क व PPE किट, अब ये कचरा बना नई मुसीबत। जी हाँ, कोरोना महामारी पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन गई है। इससे बचाव के उपायों में सिंगल यूज मास्क व PPE किट सबसे अहम है। इनका करोड़ों की संख्या में रोज इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इनके सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की कोई रूपरेखा नहीं है। खराब हो चुके मास्क दुनिया भर में जमीन, समुद्र व नदियों के लिए खतरा बन गए हैं। इन्हें चिकित्सा अपशिष्ट के रूप में नष्ट करने की बजाय इधर उधर फेंका जा रहा है। अभी तक समुद्र तटों पर प्लास्टिक, सिगरेट के टुकड़े व खाने पीने के पैक सामान के कचरे मिलते थे, लेकिन अब मास्क व दास्ताने भी भारी मात्रा में पाए जा रहे हैं, जो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकते हैं। इसके लिए जल्द ही नए नियम बनाने की जरूरत है, वरना जल्द ही समुद्र तटों और नदियों के किनारे पर फेंके गए मास्कों व दास्तानों का पहाड़ बन जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।